बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफ विद सोनी। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घर में मज़े मज़े के खाने खा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे बना रही थी कीमा। मैंने लिया है चिकन का कीमा, जिसको मैं अभी अनपैक करूँगी और आते ही मुझे सब्र नहीं हुआ कि मैं खा लूँ फटाफट से। एक्चुअली मुझे मीट वगैरह मतलब मैं खाने पीने की ना फूडी लवर हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर अच्छा खाना भी अच्छा लगता है, तो फिर मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मैं बनाऊंगी कैसे। कीमा ले लिया था 1 kg, अनियन, टोमेटोज़, ग्रीन चिली और कुछ मसाले मैंने प्लेट में डाल दिए थे। अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा दही, कलवंजी है, ज़ीरा है, नमक, मिर्ची, हल्दी और धरा मिर्च इसमें जाएगी और काली मिर्ची भी जाएगी। तो बहुत मज़े का ये बन के रेडी हो जाएगा। आप ये सारे स्पाइसेस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वो लड़कियां जो खाना सीख रही हैं मेरी तरह, अभी उनकी रूटीन नहीं है, अभी अपनी मामा या आप ही को फॉलो कर रही हैं, तो वो इस तरह से मेरी रेसिपी को देख के बना सकती हैं। मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा घी ले लिया और उसमें मैं अनियन को सौते कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। मसाला भून के मैं इसको पकाऊंगी क्योंकि ये चिकन का कीमा है। जो मटन और बीफ का कीमा होता है उसमें सारा मसाला डाल के तो उसको पकाना पड़ता है ना, कुकर भी लगा सकते हैं या वैसे भी। तो लेकिन ये जो चिकन का कीमा होता है ये तो झटपट बन जाता है। इसको बहुत जितना भूनते जाएंगे उतना ही ये पकता जाएगा, फटाफट हो जाता है। इसलिए मैं प्याज़ों को सौते कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज़ ये न्यू चैनल है और इसकी डेवलपमेंट अभी बाकी है। तो इसमें मैंने प्यारा सा रंग ऐड कर दिया, टोमेटोज़ एंड ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली का मैंने पेस्ट ऐड नहीं किया, लंबी लंबी जूलियन कटिंग में ना वो मैंने ऐड की है। इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं ताकि ये थोड़ी सी मज़े की बन जाए। और जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा ना तो फिर हम दूसरे अपने स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये हो चुके थे, तो फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको थोड़ा सा भूनूंगी। और फिर साथ ही मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, धरा मिर्च, हल्दी और लाल मिर्ची। धनिया पाउडर इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो कीमा होता है या मीट होता है इसमें अपनी एक हमक होती है, वो कम करने के लिए। और ज़ीरा और काली मिर्ची और कलवंजी का इतना जायका आता है ना, कलवंजी और ज़ीरा मिक्स डाल के कीमा जब बनाया जाता है, इट्स रियली रियली ऑसम। बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल आता है, लेकिन ये सोनी का स्टाइल है। आपने बिहारी कीमा खाया होगा, स्मोकी कीमा खाया होगा, रेस्टोरेंट स्टाइल खाया होगा, तो ये पाकिस्तानी सोनी की रेसिपी है। ठीक है, ये मैंने अपने आप से सोची थी। ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत मामा से भी सीखी थी। ठीक है, तो मसाला थोड़ा सा भूनते हुए मैं 2 घूंट पानी डाल देती हूँ ताकि मेरे मसाला नीचे ना लगे और ये मज़े का जब मसाला भून जाए। अच्छे से मसाला भूनने में मैं टाइम लगाती हूँ। मसाला जब भुन गया तो मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया। इसकी भुनाई करेंगे, अच्छे से बुनाई करेंगे, अच्छे से बुनाई करेंगे, अच्छे से बुनाई करेंगे। ठीक है, तो मैं अच्छे से बुनाई कर दी हूँ। आप फटाफट से रेसिपी को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सारों के साथ शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से जल्दी हमारी फैमिली जो है ना ग्रो कर जाए। अच्छा, मैंने कीमे को थोड़ा सा भूनने के बाद ना अब मैं इसमें योगर्ट ऐड कर रही हूँ और इसको आप दही के साथ इसकी भुनाई करेंगे। पहले मसाले के साथ 5 मिनट भुनाई की, फिर दही के साथ इसकी मैंने भुनाई कर दी और इसमें पानी नहीं डालूँगी। अब ये इसी दही में पक जाएगा और जब तक ये पक जाएगा तो मैंने एक साइड पे ना चूल्हे पे मैंने कोयला रख दिया था दहकने के लिए ताकि ये अच्छे से इतना दहक जाए। और फिर जब ये बन जाएगा तो मैं इसको स्मोक दे दूँगी। और तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना किचन काउंटर साफ़ कर लेती हूँ। इतने ज़्यादा बर्तन हुए थे सिंक में, सारे वॉश कर लेती हूँ और खाना भी रेडी हो जाएगा। तो फिर मैंने व्लॉग भी साथ शो कर दिया कि देखो मैं कितना काम करती हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि कीमा मेरे साथ हो चुका था रेडी। जब तक मैंने अपना किचन साफ़ किया तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना इसमें कसूरी मेथी डाल दी और साइडों पे डाल रही हूँ, स्प्रेड कर रही हूँ हर तरफ कसूरी मेथी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और फिर मैं सोनी खुशबू मसाला यानी कि आप गरम मसाला ऐड कर सकते हो, साइडों पे डाल रही हूँ क्योंकि दरमियान में हम एक मैजिक करने वाले हैं। तो यहाँ कोयला देखे कितना अच्छे से दहक गया था, बहुत अच्छे से ख़त्म होने पे आ गया था। अब मैं किसी कटोरी में इसको डालूँगी। आपने कभी भी इसको प्लास्टिक में नहीं डालना, इस तरह की कटोरी या फिर फॉल पेपर ले लीजिएगा। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं था तो मैंने सोचा मैं कटोरी क्लीन करके तो फिर मैं इसको रख दूँगी। तो मैंने क्या किया कि उसमें रखा, उसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा घी डालूँगी ताकि इसकी जो है ना फ्रेग्रेंस है कोयले का, दहकते हुए कोयले का जो अरोमा है वो हमारे कीमे में चला जाए। और ये इतना मज़े का लगता है जैसे स्ट्रीट फूड होता है और एक यूनिक सी आपको ना ये रेसिपी लगेगी। अब ये देखें
और ये जो धुआं उठता है ना, आय हाय, मैं कहती हूँ शिद्दत की भूख लग गई थी मुझे और मेरे से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मैंने ना मामा से कहा मेरी 2 रोटियां मंगवा देना, मैंने तो 2 रोटियां खानी है। हालांकि मैं खाती एक हूँ, मेरा शोर बहुत ज़्यादा होता है। खाना मैं कम ही खाती हूँ लेकिन मुझे शोर होता है मुझे खाना खाना। खैर यहाँ पे हो चुका था रेडी और मैंने इसको 4 मिनट के लिए जो है ना वो दे दी थी स्मोक कोयले की। और ये देखिए कितना मज़े का बन के रेडी हो गया है भुना हुआ। और इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, दही भी अच्छे से पक गया है, दही में ही ये पकाया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। और कलवंजी का जो इसमें टेस्ट आया है, मैं कहती हूँ कलवंजी वाला नान अगर अवेलेबल ना हो तो आप चपाती के साथ जब कलवंजी वाला कोयले का कीमा खाएंगे आप सोनी को दुआएं देंगे कि वाह सोनी, इतना अच्छा खाना बनाना सीख लिया। तो ये तो हो गया, अब आप बताओ आप कैसे बनाते हो और मुझे शेयर भी करना, मैं ज़रूर उसको ट्राई करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और दुआ में याद रखिएगा। मैं भी सबको दुआ में याद रखूँगी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ देखिए मैंने पूरे 1 मिनट का वीडियो शूट किया था। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।